हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द रायमन स्टाइलेजेस इंटीग्रल में से हम करने वाले हैं इफ़ एफ इज़ अ मोनोटोनिक फंक्शन ऑन ए बी। एक एफ फंक्शन हमें गिवन है दैट इज मोनोटोनिक फंक्शन एंड अल्फा इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। देन एफ बिलोंग टू आर अल्फा। ये मैं आपको सारी वीडियोज में बताती हूँ। एफ बिलोंग टू आर अल्फा का मतलब क्या है यहाँ पे? एफ बिलोंग टू आर अल्फा मीन्स दैट इज एफ इज आर एस इंटेग्रेबल, f is RS इंटेग्रेबल और यू कैन से रायमन स्टाइलेजेस इंटेग्रेबल फंक्शन। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है f बिलोंग्स टू आर अल्फा। देखिए हमने एक थ्योरम की थी UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? RS इंटेग्रेबल। ऐसे ही हम इसको प्रूव करेंगे। बट देखिए UPF अल्फा और LPF अल्फा क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेफिनेशंस इसकी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये रिजल्ट भी आपको करवा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी PDF भी अगर आपको डाउनलोड करनी है दैट इज़ फ्री, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलिए हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं जितनी भी वीडियोस अपलोड होती हैं सबके PDF लिंक्स जो होते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन होते हैं और उनको डाउनलोड करना भी बिल्कुल फ्री होता है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अपने नोट्स आपको साथ के साथ प्रिपेयर रखने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, उसको साथ के साथ PDF को डाउनलोड कर लीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स साथ के साथ रेडी कर सकते हैं। तो एफ द रायमन स्टाइलेजेस इंटीग्रल, एफ इज मोनोटोनिक फंक्शन एंड अल्फा इज continuous and monotonically increasing function on AB, then f belongs to R alpha. We have to prove this. Okay, alpha is continuous and monotonically increasing. कॉन्टिन्यूअस भी है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। देयरफॉर फॉर एनी इंटीजर n देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट, कौन सी पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी? बिकॉज ये हमें गिवन क्या है, अल्फा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन गिवन है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन गिवन है। देखिए इस तरह से इस AB के लिए, इस AB इंटरवल के लिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है अल्फा, दैट इज दिस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू देखिए ये इंक्रीज कर रही है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे एक पार्टीशन तो एग्जिस्ट करेगी ना, ये इसकी पार्टीशन होगी। इस तरह से यही हमने कहा कि क्या होगा, एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी। ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट इज अल्फा, है ना। तो यहाँ पे इसकी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी, मीन्स यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे एक पॉइंट होगा। ऐसे ही इसकी एक पार्टीशन बन जाएगी इस AB की, अल्फा जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे AB की क्या हो जाएगी, एक पार्टीशन हो जाएगी। उस पार्टीशन को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज P। तो P पार्टीशन किस तरह से होगी हमारी, P दैट विल बी इक्वल टू A is equal to x0, x1, x2 up to so on xn that is equal to B। इसी तरह से ही हम पार्टीशन को लिखते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन में करवाई थी और डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। उसमें LPF अल्फा, नॉर्म्स ऑफ पार्टीशन, सारा कुछ हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कह दिया कि ये इसकी एक पार्टीशन बन जाएगी इस तरह से। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे तो इस तरह से इसकी एक पार्टीशन बन गई। यहाँ पे x1 पॉइंट हो सकता है, ये x2 हो सकता है, ये x3 हो सकता है। इसी तरह से इसकी वैल्यू में x4 पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से AB को हम क्या कह सकते हैं कि AB की एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें इनकी, ये देखिए, तो अगर मैं डेल्टा अल्फा आई की बात करूँ, डेल्टा अल्फा आई वेयर आई इज फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं x2 की बात करूँ, x3 की बात करूँ, x3 माइनस x1 दैट विल बी 1, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है। तो डेल्टा अल्फा आई हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर n वेयर आई वेरीज फ्रॉम 1 to 3 अप टू सो ऑन n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू क्या आ गई, दिस, तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद अब हमारे पास एक और चीज़ गिवन है, f इज मोनोटोनिक फंक्शन, f इज मोनोटोनिक फंक्शन।
अब अगर f एक मोनोटॉनिक फंक्शन है, देयरफॉर mi बिकॉज मोनोटॉनिक फंक्शन है तो ये एक क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो अगर ये एक बाउंडेड फंक्शन है तो हमें इसकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी और एक ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो इन्फिमम वैल्यू ऑफ mi को हम क्या ले लेते हैं, इन्फिमम वैल्यू ऑफ fx वेयर x बिलोंग्स टू, x किस इंटरवल को बिलोंग करेगा, xi माइनस 1 xi, दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ xi माइनस 1। ठीक है, बिकॉज ये एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमने क्या लिया, mi जो कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ली, हमने इन्फिमम वैल्यू ली। तो इन्फिमम वैल्यू देखिए जैसे ये है, यहाँ पे एक इंटरवल है xi माइनस 1 और ये आपका पॉइंट है xi। अगर इस इंटरवल की मैं बात करूँ और अगर mi को मैं इन्फिमम वैल्यू ले रही हूँ तो वो xi माइनस 1 पे ही पॉइंट पे लाई करेगी ना। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं हो सकती ना, बिकॉज ये इंटरवल है तो उसकी इन्फिमम वैल्यू जो है इसके आसपास ही होनी चाहिए, यही इसकी इन्फिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे तो नहीं हो सकती। तो ठीक है, हमने किसको ले लिया, fx माइनस xi माइनस 1, ये इसकी इन्फिमम वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं कैपिटल mi, दैट इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ fx, दैट इज व्हाट, दैट इज द सुप्रीमम वैल्यू ऑफ fx वेयर x बिलोंग्स टू xi माइनस 1 और xi। अब इसको बिलोंग कर रहा है तो मीन्स जो कैपिटल वैल्यू है वो क्या होगी, दैट विल बी xi। क्लियर, f ऑफ xi। अब हमें निकालना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम प्रूफ करेंगे यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा। अगर ये वैल्यू हमारे लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है, अगर ये वैल्यू एलपीएफ अल्फा ये हमारी लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है तो हम क्या कह देंगे, f बिलोंग्स टू आर अल्फा, मीन्स f इज आर एस इंटेग्रेबल। तो चलिए चेक करते हैं, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा दैट इज इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n mi माइनस mi डेल्टा अल्फा i। अब डेल्टा अल्फा आई की वैल्यू क्या है, ये हमने अभी लिखी है, फ्रॉम फर्स्ट हम कह देंगे अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन, तो ये हम मेंशन कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन समेशन आई फ्रॉम 1 to n। अब कैपिटल आई है हमारे पास, कैपिटल एम आई क्या है, एफ एक्स आई, माइनस स्मॉल एम आई क्या है, एफ एक्स आई माइनस 1। अब i यहाँ पे वेरी कर रहा है तो i की वैल्यूज पुट कर देते हैं, i दैट इज फ्रॉम 1 to n, तो पहले 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, इस तरह इसकी वैल्यूज ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा b माइनस अल्फा a ओवर n। यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स नोट प्लस एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1 प्लस अप टू सो ऑन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। अब आप इसको चेक कीजिए, सॉरी, अब आप इसको चेक कीजिए, यहाँ पे आपका fx1 यहाँ पे कट आउट हो जाएगा, fx2 यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसमें कट जाएगा, fx1 यहाँ पे तो इसके पहले वाली वैल्यू होगी। देखिए ये आपकी fxn n के लिए है वैल्यू, ठीक है, i दैट इज n। जब i आप n माइनस 1 लोगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x n माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2, मीन्स ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और n माइनस 2 से पहले वाली वैल्यू के साथ किसी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट में आपके पास बचेगा क्या, एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कौन सी बचती है, दैट इज अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन। तो यहाँ पे आपका बचेगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स नोट, और एक्स एन किसके इक्वल है, हमने पार्टीशन में किसके इक्वल लिया था एक्स एन को, एक्स एन दैट इज इक्वल टू बी एंड एक्स नोट दैट इज इक्वल टू ए। तो आप यहाँ पे ये चीज लिख लीजिए, एफ एक्स एन किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और एक्स नोट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब ये चीज देख लीजिए, अल्फा बी माइनस अल्फा ए ओवर एन एफ बी में, देखिए ये वैल्यू जो n की है ना, n वेरी कर रहा है हमारा, n कहाँ तक वेरी कर रहा है, कभी 1 वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n इज अ इंटीजर, n इज अ इंटीजर। तो n की अगर आप बहुत ही बिगेस्ट कोई वैल्यू, इंटीजर्स जो होते हैं आपको पता है वो इन्फिनिटी तक जाते हैं, इंटीजर्स कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अगर हम लार्ज इनफ ले लें, बहुत ही बड़ी कोई वैल्यू ले लें, बिकॉज ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, अगर आप हम n की बहुत बड़ी कोई वैल्यू ले ले और उसको फिर इससे डिवाइड कर दे, इसको उस n से डिवाइड कर दे, तो हमारी एक स्मॉलेस्ट सी वैल्यू हमें मिल जाएगी ना। ठीक है, तो वो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इफ n इज टेकन
लार्ज इनफ, अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू कोई इसकी ले लेते हैं एन की, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक छोटी सी टर्म मिलेगी दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, देयरफॉर for given epsilon is positive, there exists a partition P of AB such that UPF alpha minus LPF alpha that is less than epsilon where F belong to R alpha. It implies F belong to R alpha on AB. F belong to R alpha already मैं आपको बता चुकी हूँ, that is function is RS integrable. तो ये कहाँ से आया, बिकॉज ये थ्योरम हमने की थी कि अगर ये हमें ये चीज़ मिल जाती है तो फंक्शन क्या होता है, RS इंटेग्रेबल होता है, राइमन स्टाइलिस इंटेग्रेबल होता है, तो F बिलोंग टू R अल्फा, हेंस प्रूव्ड। कहीं भी आपको थ्योरम नहीं समझ आई है, कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज डेली मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।